تو घर की याद नहीं आती आपको? है छोटे से माँ की याद नहीं आती आपको? है आपको घर की याद नहीं आती? जी लग रहा है यहाँ पे? मेरा नाम है जी मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। और इस मदरसे के जुम्मेदार आप ही हैं? जी कल अलग बात हुई। स्टाफ कितना है आपके यहाँ? 4 है जी। 4 पढ़ाने वाले जी। और चंदा मांगने वाले? चंदा मांगने वाले 4-5 है जी। 4। कौन से गांव से बेटा? बड़ी माजरा, बड़ी माजरा, अज्जूपुर, अलमपुर, करनाल, गढ़ जलालपुर, पीर माजरा, बड़ी माजरा, अलगोआ, जिंजाना, जिंजाना, अज्जूपुर, हाजीपुर, छावड़ी, बड़ी माजरा, अज्जूपुर, जानपुरा, पीर माजरा, संगठेड़ा, गढ़ जलालपुर, गोगवान, संगठेड़ा, हाजीपुर, करनाल, हाजीपुर, अलमपुर, बालूखोला, पीर माजरा, हाजीपुर, पानीपत, दलापला, सहारनपुर। कितने बच्चे हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई 20, 22 24 26 28 30। 30 बच्चे हो गए ना, छोटे छोटे बड़े बड़े सब। बेटा तेरी कितनी उम्र होगी? कितनी उम्र होगी? हैं? 8। और इससे छोटा कौन है? एक ये भी छोटा सा बच्चा है। इससे छोटा भी है क्या हाफिज साहब? अच्छा, तू कहाँ का है? अलमपुर। तो मैं जो बच्चे दिखा रहा ना, ये बच्चे गंगो मदरसे में पढ़ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप मस्जिद का क्या बरामदे पर तामीर जो है अधूरी है अभी। तो लैट्रिन बाथरूम होंगे, ये शायद ऑफिस है। और इधर जो है ये रूम बन रहे हैं मदरसे के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए। ये मतकब है क्या? मतबक, यानी कि जहाँ पे खाना बनता है। अच्छा, ये मुदर्रिस हुए आप? उस्ताद जिसे बोलते हैं, टीचर। अच्छा साथियों, मैं बता दूं ये जो मदरसा है करीब गंगो से बिल्कुल बाहर है। और ये देख सकते हैं गंगो यहाँ से काफी दूर है, डांगरों की पुरानी मंडी है, ऐसा मान सकते हैं। गंगो बड़े मदरसे से करीब 1 किलोमीटर दूर। कितना होगा जी? 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर दूर। और बस्ती यहाँ पर है नहीं, अभी कॉलोनी सी कटी हुई है, वैसे कोई घर नहीं है आसपास, बिल्कुल जंगल में ये मदरसा है। और हजरत, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा, बच्चे कितने पढ़ते हैं आपके यहाँ? ये 40 बच्चे हैं फिलहाल, 30 है रजिस्टर में, 40 है। 40 हैं जी। तो मुकामी बच्चे भी पढ़ते हैं कि नहीं? जो यही बाहर के तलबा बाहर के हैं, यानी कि इनका कयाम यहीं पर रहता है? रात दिन यहीं पे रहते हैं, साथ खाना से- भी यहीं बनता है। खाना भी यहीं बनता है। और रात को कयाम यहीं पे रहे हैं। अच्छा, मदरसे के मालिक कौन है? वो जिम्मेदार है कारी साकिब, कारी शाकिब। कहाँ के हैं? सुनता रसूलपुर। शोनता रसूलपुर के यहाँ के मदरसे के जिम्मेदार हैं। उनका निजी मदरसा होगा शायद, जी अपना निजी मदरसा है। और सफीर कितने हैं आपके यहाँ? बस फिर उन्हें ही पता है, वो तो उन्होंने कितने भेज रखे हैं, वो जिम्मेदार है ना। अब मेरा तो काम यही है पढ़ाने का, वो उन्हें पता है बाकी का काम। चलो, आप यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। खैर साथियों, जो सवाल है, बच्चे हैं सभी यहीं पर रहते हैं। और जैसा कि आपने इनके गांव के नाम सुने होंगे, कहाँ के भैया? हाजीपुर, पीर माजरा, डुअड्डा, सॉरी वो संगठेड़ा, हलगोवा, गढ़ी जलालपुर, संगठेड़ा, हाजीपुर, बालू ठोला, हाजीपुर, पानीपत, सहारनपुर, दलापड़ा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है आसपास के गांव या दूर दराज के भी ऐसे गांव के नाम में बच्चे बता रहे हैं जहां पर ऑलरेडी पहले से भी मदरसे होंगे। अब ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे, और यहीं पर इनका सब यहीं पर रहते हैं रात को? सब कहाँ लेटते हो? मस्जिद में। तो घर की याद नहीं आती आपको? है छोटे से माँ की याद नहीं आती आपको? है? आपको घर की याद नहीं आती? जी लग रहा है यहाँ पे? अच्छा जी, सबका जी लगा हुआ है आपका? घर की कोई याद नहीं आती?
मारते तो नहीं? प्यार से पढ़ाते हैं? खाना वाना ठीक ठाक मिले सब? अच्छा जी, मजा आ रहा? चलो बढ़िया। क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं? चलो ठीक है साथियों, ये मदरसा है जस्ट गंगो से बाहर जो मैंने बताया है, और ये चिनाई भी चली हुई है कमरों की, और मैं थोड़ा जुम्मेदार से बात करने की कोशिश करूंगा। अभी वो शायद नहा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नमाज की तैयारी में हैं, नमाज पढ़ेंगे सभी बच्चे, छोटे बड़े जो भी हैं, यहीं पर रात को क़याम करते हैं और खाना भी यहीं पर खाते हैं। अब नमाज पढ़ोगे बेटा? नमाज पढ़ेंगे। और छोटे बड़े, ज़्यादातर छोटे ही बच्चे हैं। ये इनका ऑफिस हो गया, ये मतकब यानी कि जहाँ पे खाना बनता है, क्या बोलते हैं इसको? मतबक। ठीक है, खाना बढ़िया मिला सबको? अच्छा जी, चलो बढ़िया है, अच्छा मिला है। तो आज क्या मिला था दोपहर में जी? नान दाल। अच्छा अच्छा, चलो। और सवेरे सवेरे क्या मिलता है? चाय के साथ जी? चाय पप्पे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? शाबिर। आप मदरसे की जिम्मेदारी हैं? तो वैसे गांव कौन सा आपका? थोड़ा जोर से क्या माइक? सोनता रसूलपुरी। तो सोनता रसूलपुर कहाँ पड़ा है जी? थाना भवन। तो इतनी दूर मदरसा बनाने का क्या रीजन था? बस यहाँ पे जरूरत थी, यहाँ पे आसपास कोई मदरसा कोई नहीं, गंगो में बहुत सारे मदरसे हैं। नहीं, यहाँ पे कॉलोनी कटी, नहीं कॉलोनी कटी। कॉलोनी तो कटी भैया, कॉलोनी में कोई मकान तो नहीं है ना? नहीं, मकान अब बन जाएंगे ना। अच्छा, कॉलोनी के कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? कॉलोनी के तो कोई बच्चे नहीं, सब बाहर के हैं। सब बाहर के हैं ना, तो फिर कॉलोनी से क्यों संबंध जोड़ रहे? नहीं, अब आगे आने वाले टाइम में कॉलोनी यानी कि आप कॉलोनी कटेगी, कोई लोग आएंगे, उनके लिए पहले से आपने इंतजाम कर दिया शिक्षा का। चलो बढ़िया बात है आपकी। और सफीर कितने हैं? सफीर तो जो चंदा मांगते हैं? सफीर तो 2-4 ही हैं। 2-4 ही हैं। 40 बच्चे हैं, 2-4 सफीर हैं। कहाँ कहाँ तक मांगते हैं वैसे चंदा? आसपास ही, बस आसपास ही। और तो बच्चे तो छोटे छोटे सब यहीं पर रुकते हैं रात को? मस्जिद में ही? मस्जिद में कैसे एडजस्ट कर लेते हैं बच्चा? ठंड भी होगी जी? कमरे बनाने। अच्छा, जब कमरे बन जाएंगे तब इधर हो जाएंगे। ठीक। वैसे आपका नाम क्या बताया आपने? कारी शाबिर। तो ये जगह आप ही के नाम है? नहीं, मदरसे का नाम है। मदरसे की सोसाइटी बनाई आपने? सोसाइटी का नहीं, होंगे तो जिम्मेदार आप ही ना उसमें? जी, मैं हूँ, और ये कारी साहब हैं। कारी साहब नहा रहे क्या शायद अभी? चलो खैर जी। हजरत आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जी मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। और इस मदरसे के जिम्मेदार आप ही हैं? जी, कमेटी है मदरसे की जिम्मेदारी, कमेटियों ने मुझे दे रखी जिम्मेदारी। कमेटी में कौन लोग हैं? 9 आदमियों की कमेटी है, आसपास से है, इसी गंगो से है। कौन कौन नाम बता सकते हो? वो देखना पड़ेगा जिसमें। कितने सदस्य हैं कमेटी में? 9 है जी। तो 9 सदस्यों के नाम आपको याद नहीं है? बस कुछ के हैं, कुछ के हैं। जिसके हों बता दो। मोहम्मद जाबिर। कहाँ के हैं ये सहारनपुर से हैं। अच्छा जी। हाजी मोहम्मद शकील, कुरेशान महल्ला गंगो से। अच्छा, हाजी शकील जी। अच्छा जी। एक दाऊद भाई हैं बुड्ढा खेड़े से। दाऊद राणा? दाऊद भाई बोल रहे हैं उसे। हाँ, दाऊद राणा है वो शायद, अगर उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी। और एक है भाई मोहम्मद इंतजार खानपुर से। खानपुर से जी। भाई मोहम्मद सादिक हज्जीपुर से है। अच्छा जी। एक भाई मोहम्मद नासिर है सहारनपुर के। और जी। और एक भाई मोहम्मद अब्बास है यहीं से ही हज्जीपुर से। अच्छा, आप कहाँ से? मैं सोनता रसूलपुर से हूँ। सोनता रसूलपुर थाना भवन? जी, थाना भवन के पास। अच्छा, आपका ये मदरसा है यहाँ पे अभी लगभग करीब बियाबान जंगल से में कब से शुरू है? ये सन 2022 से है जी। अच्छा जी। 2022 से जी। सन 2023 तो कितना स्टाफ है आपके पास? कितने बच्चे हैं? 4 स्टाफ 4 है जी। बच्चे फिलहाल जो मौजूद हैं ऐसे हैं जी, 31-32 बच्चे। हाँ, 30 बच्चे थे अभी। जी। तो ये मुकामी बच्चे नहीं पढ़ते, सारे बाहर से हैं, यानी कि यही स्टे किया, उनका यही ठहरने का इंतजाम यहीं पे? सब खाना और छोटे छोटे बच्चे हैं सब?
सब दूर के भी हैं, गढ़ी जलालपुर से है, इधर उधर से नहीं बच्चे देखो ही हैं। हाफिज साहब, मैंने जो महसूस किया है बच्चों के सभी के गांव मैंने पता करा, जी जी संगा, ठेड़ा, पीर माजरा, हजीपुर, जी। झलापड़ा, सहारनपुर, करनाल, जो भी नाम लिए वहाँ ऑलरेडी पहले से मदरसा है। जी जी। तो फिर ऐसी क्या बस बता उन है कि लोगों- आप वहाँ पे यहाँ पे टेक उन लोगों को पढ़ाई अच्छी लगी। मैं जहाँ पढ़ा रहा था पहले, अच्छा, उनके पहले जो उनसे बड़े भाई थे, जो बड़े बच्चे थे उनके, वे मेरे पास पढ़ के गए। कौन से गांव में? मुंडेट था एक गाँव, चलो तो मुंडेट की बात होगी, मुंडेट का एक मुंडेट, दो वहाँ बच्चे, मैंने पढ़ाया तो और उनके पीर बच्चों माजरे को- के बच्चों को आने का कारण, नहीं, संगा ठेड़े के बच्चों के आने का कारण? कारण ये है कि जिस बच्चों के बड़े भाई मेरे पास पढ़े जी। तो उन्हें तालीम अच्छी दी मैंने, पढ़ाया मैंने, जैसे जल्दी वो कर गए, खूब मेहनत करी पढ़ाई में, तो उन्होंने फिर ताल्लुक रखे मेरे से, फिर हमने मदरसा कायम किया, उन्होंने खुद राब्ता किया मेरे से, फिर राब्ता करने के बाद में अपने बच्चे भेजे मेरे पास में। चलो खैर ये तो अलग बात हुई। स्टाफ कितना है आपके यहाँ? 4 है जी। 4 पढ़ाने वाले जी। और चंदा मांगने वाले? चंदा मांगने वाले 4-5 है जी। 4-5 चंदा मांगने वाले हैं, 4-5 पढ़ाने वाले हैं और 30 बच्चे मौजूद हैं। जी। और आपका नाम दोबारा एक बार? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब, सोनता रसूलपुर। तो दोस्तों ये मदरसा मैंने आपको दिखाया, ये मस्जिद है और यहाँ पर कोई अभी जो असर की नमाज का टाइम है ना, फिर जी एकदम जी जी जमात किस टाइम है? जी 4:15 बजे। 4:15। अभी क्या टाइम हुआ हजरत? 4:22 को 24 को। यानी कि जमात का टाइम निकल चुका अभी। नमाज खड़ी है, हम आपकी वजह से रुके। हाँ, मस्जिद यहाँ पे है, कोई मुकामी नमाजी नहीं है ना अभी? आते हैं, आज नहीं आते भी हैं, वो भी होता है। चलो मैं तो आज की बात करूंगा। जी, अभी आज जो नहीं। जो असर की नमाज बच्चे पढ़ रहे हैं, नमाज का टाइम, जमात का टाइम निकल चुका है, लेकिन कोई मुकामी नमाजी यहाँ नहीं है और नहीं कोई मुकामी बच्चा है। ये मदरसे पर चढ़ाई भी चली हुई है और कोई आसपास कोई घर भी नहीं है। बस नई कॉलोनी है, ये नई बस्ती है जी। जी वो तो देखे नई कॉलोनी है, नई कॉलोनी में एकदम से तो बनते नहीं जी, तो एकदम से मस्जिद थोड़ी ना बनेगी। पहले मकान बनते, मस्जिद बना सके, बस पहले बच्चे कॉलोनी बनती है, लोग बसते हैं, फिर मस्जिद और मदरसे की जरूरत पड़ती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हो सकता है आप लोगों की राय जुदा हो। नहीं, और इस रोड पे ये देखो मस्जिद ही मैं है। देख सकता हूँ ये इक्का दुक्का घर है, लेकिन कोई नहीं तो नमाजी मस्जिद में नमाज, जस्ट नमाज के टाइम, कोई आगे पीछे का टाइम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और कोई मुकामी बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता। 4:30 1 मिनट में अभी रही हूँ हजरत, मैं मेरी बाइक खड़ी वहाँ पे, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जस्ट अच्छा, मैं जो बता रहा था, नहीं तो कोई नमाज के टाइम पे कोई नमाजी आया और नहीं कोई मुकामी बच्चा है, नहीं यहाँ पे आसपास कोई घर है। उसके बाद भी 30 बच्चे जिनका यहीं पर स्टे है, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके खाने का बता रहे यही होता है। और क्या नाम लेकर उनके रहने का, खाने का यही है। 4-5 सफ़ीर जो चंदा मांगते हैं, 4 पढ़ाने वाले हैं और ये बिल्डिंग आपके सामने है। आपका क्या कहना है, क्या ऐसी जगह मदरसा मस्जिद बनाना ठीक है जहाँ पर नमाजी ना हो, जहाँ पर मुकामी बच्चे ना हो सकता है मैं गलत हूँ, आप सही हो, लेकिन मैंने जो दिखाया सच्चाई आपको दिखाई और बिल्कुल ग्राउंड पे। ठीक है साथियों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पे? और कह रहे क्या हजरत कुछ? जी बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके इस रोड पे कोई मस्जिद नहीं है और जुमे के दिन यहाँ मंडी लगती थी, जुमे में भीड़ होती है, जुमे में देखा होगा आपने। दुकानदार अब नमाजी को कहते हैं भाई, ऐसा हो जाता है कि नहीं भी आते और बाजी दिन आते भी हैं। आसपास के भाई बाड़ी माजरे के आते जाते भी यहीं पढ़ते हैं नमाज। फिर हमारे पास में बच्चे थे। अब ये कॉलोनी इतनी बड़ी कॉलोनी है, अब कॉलोनी बसने के बाद में जमीन किस तरह खरीद सके हम? मस्जिद मदरसे के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। वो तो खैर आपकी एडवांस सोच है ना? जी फिर क्या नाम लेकर उसके बाद में नमाजी आते हैं यहाँ, जुमे में भी आते हैं। हाँ, मैं समझ गया आप लोगों की एडवांस सोच है, बहुत एडवांस लोग हैं। लोग बाद में बसेंगे, मस्जिद इसलिए उन्होंने पहले बना दी ताकि बाद में कहीं मस्जिद की जगह ना मिले। वो अलग बात है कि स्कूल सिस्टम से अभी नहीं जुड़ पाए, उसमें अभी कोई देर सवेर इन्होंने नहीं लगती। और अपनी अपनी राय है, आप मुझे भी कुछ कह सकते हैं कि शायद मैंने गलत किया हो, मैंने गलत किया मेरे से बताइए, लेकिन मैंने हकीकत दिखाई है। नमाज के टाइम पर कोई नमाजी नहीं है और मदरसे में कोई बच्चा मुकामी नहीं है। कहाँ से जहाँ से भी बच्चे आए हैं वहाँ ऑलरेडी मदरसे पहले से हैं। ये एक सिस्टम है चंदा वसूल करने का। और आप लोग भी खैर, ये धार्मिक ब्लैकमेलिंग होती है, आप सच मानते हैं तो दीजिए, नहीं मानते हैं तो मत दीजिए, लेकिन ये धार्मिक ब्लैकमेलिंग का ही खेल होता है। जहाँ जहाँ के भी बच्चे हैं, सब गांव में मदरसे मौजूद हैं। मैंने आपको बच्चे के हर गांव का नाम बतलवाया, बच्चों ने खुद बताया। तो आपका भी जो कहना है आप कमेंट बॉक्स में कहिए,
अपनी राय जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उसी मदरसा का ये बोर्ड है और ये नकुड़ गंगो रोड है और यहाँ पे ये देखो ये ऑलरेडी इन्होंने लगा दिया। अब तो ये डोन हो गया, ये बोलता रहता है कि चंदा दो, अल्लाह के वास्ते चंदा दो। ये पेटी यहाँ पे और ये रस्सी पे ना जाने कितने लोग इमदाद करते होंगे, वो उनकी श्रद्धा होगी, ठीक है, जिसकी श्रद्धा है वो करिए, लेकिन जो सच्चाई है मैंने आपको वो दिखाई, बाकी आपकी मर्जी है।